नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग अबरडीन बाजार स्थित ऑटो स्टैंड में हैं और हमारे साथ यहाँ पर कई ऑटो चालक हैं और यूनियन लीडर्स भी हैं। हम आपको बता दें, कुछ दिनों से अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो प्रॉब्लम सामने आ रहा है ऑटो का एंट्री एयरपोर्ट में लेकर, उन प्रॉब्लम्स जानने के लिए हम जो है ऑटो ड्राइवर से यहाँ पर जो है बात करने के लिए आए हैं और उनसे हम जानना चाहते हैं उनका व्यू क्या है इस बारे में, क्योंकि इनका जो फेडरेशन है, जो ऑटो यूनियंस का एक फेडरेशन है, उन्होंने रिसेंटली जो है डीसी साउथ अंडमान को और एयरपोर्ट डायरेक्टर को एक लेटर लिखा है और लेटर लिख के उनसे रिक्वेस्ट किया है कि ऑटो रिक्शास को जो है अंदर एयरपोर्ट के अंदर एंट्री का परमिशन दिया जाए ताकि वो पैसेंजर्स को वहां पे ड्रॉप ऑफ कर सके। उस लेटर में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि उनका और किसी तरह का इंटेंट नहीं है, सिर्फ उनका यही इंटेंट है कि वो अंदर जाके पैसेंजर्स को ड्रॉप ऑफ करना चाहते हैं। वहां से ना पैसेंजर पिकअप करेंगे ना ही वहां पे पार्किंग करेंगे। उन्होंने लेटर में क्लियरली जो है अपना मेंशन किया है। सभी को नमस्कार। कुछ कंप्लेंट्स जो है हम लोग का पैसेंजर की तरफ से जो है पब्लिक की तरफ से भी आया है कि जो है ऑटो जो है अंदर छोड़ता नहीं है। हम लोग जो है इससे पहले भी ये जब नोटिस निकला उस टाइम में जो है हम लोग का चेयरमैन जो था फेडरेशन का, उन्होंने जो है लेटर दिया था मिनिस्ट्री और हम लोग का सिविल, हम लोग का एयरपोर्ट जो भी अथॉरिटी है सबको लेटर भेजा था। तो उस टाइम में कोई एक्शन नहीं हुआ। दोबारा अभी हम लोग लेटर दिया है कि डीसी साहब और एयरपोर्ट डायरेक्टर जी को कि भाई इस तरह प्रॉब्लम है, पब्लिक का जो प्रॉब्लम है। हम लोग रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग, हम लोग पब्लिक सर्विस करता है तो पब्लिक हम लोग से अवेयर रहता है। तो वहाँ छोड़ने के बाद जो है पब्लिक कई तरह का बोलता है, थोड़ा अंदर छोड़ दो बोलते हैं। हम लोग भी अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करें, उन्होंने जो है बंद करके रखा है। 16 अक्टूबर का सर नोटिस 2023 को नोटिस निकाला था। देखिए, हम लोग ऑटो वाला पैसेंजर लेता है, उस टाइम में भी लेता था, अभी भी लेता है। उस टाइम में क्या अंदर छोड़ने देता, छोड़ता था तो हम लोग अंदर तक छोड़ता था। तो अभी क्या है, गेट तक अलाउ कर रहा था, हम लोग गेट तक छोड़ रहा था। मतलब पैसेंजर उस टाइम में भी जाता था, अभी भी जाता है और कल को भी जाएगा। तो इसमें हम लोग का देखिए, इसमें ऑटो वाला का कुछ नहीं है। ऑटो वाला जो है जहाँ छोड़े, जहाँ तक छोड़ना है वो छोड़ देगा, मगर पैसेंजर को भी प्रॉब्लम हो रहा है ना। इसमें कई तरह का पैसेंजर्स आता है, कई बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, मतलब लगेज ज़्यादा रहता है। कोई मतलब जो है उतना बड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 100-150 रुपये में जाने का। तो इस तरह कई पैसेंजर्स है जो हम लोग ऑटो में सफ़र करता है। तो इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी, हम लोग भी सर्विस देता है पब्लिक को, उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन भी पब्लिक सर्विस के लिए बैठा है। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग प्लीज़ जो है ये एयरपोर्ट का एंट्री अलाउ करें। हम लोग ये नहीं चाहता कि हम लोग वहाँ ऑटो लेके जाकर पार्किंग करना या वहाँ में हम लोग वहाँ से अंदर से पैसेंजर लेना, हम लोग वो नहीं मांगता है। हम लोग सिर्फ जो पैसेंजर है वहाँ तक खाली ड्रॉपिंग का पूछ रहे हैं। अभी आज भी आप देखा होगा आप लोग ने कि जो एयरपोर्ट में देखिए खाली उस तरफ गेट के आउटसाइड ही पैसेंजर आके ऑटो पड़ रहा है। हाँ, यहाँ से जहाँ उतर मिनिमम 300 मीटर से है शायद, जो आपका गेट से लेके। तो यही सब कई पब्लिक का कंप्लेंट्स के ऊपर में हम लोग जो है लेटर को दिया है। डीसी साहब से ही मुलाकात किया तो डीसी साहब ने पूछा था, मैं यार कहीं अलाउ नहीं कर, मगर सर आप देखिए, बोला सिचुएशन को देखिए, सिचुएशन देखिए। बोला नहीं, मैं टेकअप करूंगा, मैं बात करूंगा इसको लेके। एक सवाल ये है सर, जो कैब्स वाले आप लोगों के ऊपर उठा रहे हैं, कैब्स वाले कहते हैं कि आप लोग जो है इससे पहले जब ऑटो अंदर अलाउड था तो अंदर जो है आप लोग अंदर से टूरिस्ट लोग को जो है आप लोग वहाँ से ले लेते थे और उसके बाद जो है कैब्स वालों का जो बिजनेस है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि ऑटो वाला जो है वो कई तरह से जो है रोजी रोटी कमा सकते हैं। जैसे स्कूल ट्रिप सुबह करता है वो लोग बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग नॉर्मल पैसेंजर्स भी फेरी करते हैं। लेकिन कैब्स वालों का कहना है कि उनके पास सिर्फ एक ही जरिया है, टूरिज्म के थ्रू वो लोग कमाते हैं और आप लोग अंदर से पैसेंजर्स ले लेते हैं तो उनको जो है उनका बिजनेस में फर्क पड़ता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? क्या आप लोगों को अगर अंदर अलाउ कर दिया गया तो क्या ऑटो वाले फिर से जो है टूरिस्ट वहाँ से पिकअप करना शुरू कर देंगे? इससे पहले भी जब था उस टाइम में भी कभी भी ऑटो वाला अंदर से पिकअप नहीं किया, ये आप लोगों ने देखा होगा। वो पैसेंजर का चॉइस है, पब्लिक का चॉइस है, उनको जाना किस में है। हम लोग ये नहीं कि जबरदस्ती तो हम लोग नहीं लेकर आए, वो आ रहा है। अब उतना व्हीकल्स खड़ा होने के बाद भी, उतना टूरिज्म व्हीकल खड़ा होने के बाद भी कई पैसेंजर जो है बाहर आके गेट के आउटसाइड में आके पैसेंजर ले ऑटो पकड़ता है। क्यों? हम लोग तो जबरदस्ती तो नहीं लेके आता ना, वो उनका मर्जी है जो भी लेना। हम लोग ये सरासर जो ब्लेम डाल रहे हैं वो सरासर गलत है। आप लोग भी देखिए, इसको भी आज के बाद नोटिस करके देखिए
कोई भी पैसेंजर अंदर से लेता है, पैसेंजर वहां से चल के आके बाहर से ऑटो लेता है। तो इसमें और एक क्वेश्चन मेरा था, कहीं क्या बोला, जब पिछला बार हमने न्यूज स्टोरी किया एयरपोर्ट में जाके हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जो पैसेंजर थे उनसे बात किया, तो कई ट्रैवल्स वाले का कॉल हमको आया, जो टूरिस्ट कैब चलाते हैं उनका कॉल आया। उन्होंने कहा कि जो ऑटो है वो भी मतलब हर चीज तरीके से मतलब लीगल काम नहीं करता। वो बोलता है कि जो ऑटो वाले है वो मीटर से नहीं चलता। और एक उनका इल्जाम है कि जो हाडो जेट्टी है वहाँ पर ऑटो वाले जो है टूरिस्ट को मतलब एक तरीके से परेशान कर देते हैं, बार बार अंदर चले जाते हैं वो लोग पर्ची कटा के, उसके बाद टूरिस्ट के पास जाकर वहाँ उनको मतलब तंग करते हैं कि ऑटो में आओ या हमारे साथ चलो, चलना है कि नहीं, बार बार मतलब टूरिस्ट को पूछते हैं। ये सब इल्जाम वो लोग लगाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? एकदम सरासर गलत है, टूरिस्ट को तंग करता वाला। मैं आपको चाहे तो कुछ वीडियोस तो आपको दे दूंगा। तो ये अगर आप एयरपोर्ट में भी हम बोल रहे हैं, बस आप जाके कल से एक बार देखिए वहाँ में एयरपोर्ट में क्या चल रहा है करके, कौन ताना तूनी सब कर रहा है करके। और रहा अब ऑटो वाला जो है अंदर जाने का, देखिए किसी जगह कोई जगह रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, हम लोग परमिट में भी दिया है कि फलाना, और एंटायर साउथ अंडमान में कहीं में भी चला सकते हैं हम लोग। तो हम लोग बाकायदा अगर हाइडो जेट्टी होंगे, चाटम जेट्टी होंगे, कहीं में भी जान दीजिए, हम लोग बाकायदा स्लिप काट के जाता है इसमें। तो हम लोग तो कोई वायलेशन नहीं करता है, किसी तरह वायलेशन नहीं करता है। पब्लिक का मर्जी है, वो किस में जाने मांगता, ऑटो में जाने मांगता, फोर व्हीलर में जाने, बस में जाने मांगता, उसका मर्जी है। हम लोग तो कुछ बोलता नहीं ना। अब हम लोग जबरदस्ती अब रहा वायलेशन करता। आप यहाँ के डीएसपी सर से पूछ के देखिए, हम लोग का नजर में जितना भी लेटर्स हम लोग भी नजर में जो भी आता है ना, इमीडिएट हम लोग जो है ट्रैफिक डीएसपी को हम लोग फॉरवर्ड कर देता है, भाई ये फलाना गाड़ी का नंबर है, फलाना वाला है जो हम लोग ये वायलेशन फलाना चीज का करता है, मीटर नहीं चलाता है, हम लोग खुद उसको वायलेशन के ऊपर में हम लोग कंप्लेन करता है। हम लोग खुद एडमिनिस्ट्रेशन संघ में साथ में चलता है। वायलेशन अगर हम लोग कोई भी वायलेशन करते हैं, हम लोग इमीडिएट कंप्लेन करके उनके ऊपर में एक्शन लेने को बोलते हैं हम लोग, चाहे ट्रांसपोर्ट होने दीजिए चाहे पुलिस डिपार्टमेंट। सर आपको तो पता है, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था एयरपोर्ट में जाके, वहाँ में पैसेंजर से जब बात किया तो तकलीफ तो सही में सामने आया। जितने भी एयरपोर्ट्स है पूरा इंडिया में अलग अलग जगह जिन्होंने ऑटो का एंट्री बैन किया है, वहाँ पर या तो शटल सर्विस दिया गया है या तो किसी और तरीके का सुविधा दिया गया है पैसेंजर्स को, जहाँ तक ऑटो आता है उसके आगे जाने के लिए। यहाँ पर इस तरह की भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो क्या इस तरह की सुविधा देने पर आप लोग जो है अपना डिमांड विड्रॉ कर लेंगे अंदर जाने के लिए? डिमांड तो हम लोग कुछ नहीं है सर, हम लोग पैसेंजर के ऊपर में डिमांड किया है हम लोग कि अंदर अलाउ करिए। अभी हम लोग जहाँ तक छोड़ना वहां तक छोड़ने से वही फेयर मिलता, अंदर छोड़ने से भी वही फेयर मिलेगा हम लोग को एक्स्ट्रा फेयर तो नहीं मिलता हम लोग को। बट हम लोग पब्लिक का कंप्लेन के ऊपर में जो है ये चीज को हम लोग डिमांड किया कि भाई हम लोग अंदर, हम लोग सिर्फ ड्रॉपिंग पूछ रहे हैं। हम लोग ना वहां में पार्किंग करेगा, ना हम लोग वहां से उठाएगा, अंदर से पैसेंजर ड्रॉप करेगा निकल जाएगा। हम लोग ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट, या लगेज उतार के पैसा लेन देन में जो भी होता है 5 मिनट लगे, बस इतने ही लगेगा आपको इसी के ऊपर में। और रहा आपको एंट्री बैंड का, देखिए हमने भी कई तरह का देखा है, विचार किया है, देखा है, सर्च भी किया है कि कोई जगह ऐसा तो कोई एक्ट नहीं है कि हम लोग अंदर एंट्री नहीं है करके, एंट्री नहीं है करके। बट मोटर व्हीकल एक्ट जो है अंदर में लागू नहीं होता है, तो हम लोग सब जन अवेयर है चीज से। बट क्या है, हम लोग एक रिक्वेस्ट ही कर रहा है कि भाई ऑटो को जो अंदर छोड़िए बस, पब्लिक का इसके लिए। और रहा नहीं छोड़ता तो ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी रिक्वेस्ट है, तो एटलीस्ट गेट तक कोई तो व्हीकल या कुछ तो आप लोग सर्विस प्रोवाइड करिए, ताकि पब्लिक वहां से एंट्री गेट, डिपार्चर गेट तक का आराम से सुविधा जा सके। कई तरह का पब्लिक आता है और अंडमान छोटा सा जगह में। ये मैटर को लेके जब से हमने एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर दिया तब से लेके कई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले भी मेरा कॉल किया, तो उन्होंने भी बोला कि हमको भी लेटर दीजिए, हम लोग भी इसके ऊपर में लेटर लिखे एडमिनिस्ट्रेशन को। तो अभी हम लोग जब तक डीसी साहब का रिप्लाई आया कि हम इसको टेकअप करेगा, देखते हैं उनका क्या एक्शन होता है। तो हम लोग इतने ही बोलने मांगता है कि पब्लिक का सुविधा के लिए ऑटो का एंट्री करवाइए बस। हम लोग यहाँ टूरिज्म के ट्रैवल गाड़ियाँ चल रही है, ट्रैवल्स वाले, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर, देखिए ये छोटा सा जगह है, हम लोग सब मिलजुल के ही रहना है यहाँ में। तो ये हमारा जो भी जिसको भी परेशानी होता है, हमारा भाई नहीं है, आपका फैमिली वाले होंगे, मेरे फैमिली वाले, खुद के फैमिली वाले होंगे, या ऐसा अर्जेंट का टाइम में जो है कभी गाड़ी नहीं मिलेगा, ऑटो ही पकड़ना पड़ेगा, आप कहीं पे रहेंगे उस टाइम में। आज का डेट में अंडमान में शॉर्ट में जब घर से निकलता था एक ऑटो ही है। तो ट्रैवल्स, देखिए उनसे भी रिक्वेस्ट करता है, आप लोग भी इससे सोचिए, सोच के जो है इसको आगे देखिए। अभी जो एयरपोर्ट का मुद्दा जो है, अभी हम लोग कोई तरह प्रॉब्लम नहीं, अभी मेन क्या है से
पैसेंजर को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, हैंडीकैप पैसेंजर होता, मेडिकल पैसेंजर होता, बहुत सारा ट्रीटमेंट के लिए मेलन जा रहा है। अभी उन लोग बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि वहीं में रास्ते में उतार देने से बहुत सारा इशू हो जाता है। अभी इतना अभी 2-3 महीना से बंद है, उसका पहले से ओपन ही था, कोई तरह इशू नहीं था, अंदर एयरपोर्ट एंट्री था। हम लोग ये नहीं पूछते कि अंदर एयरपोर्ट के अंदर हम लोग पार्किंग देंगे करके, सिर्फ हम लोग जाके जस्ट पैसेंजर छोड़ने के साथ ही इमीडिएटली पैसा देने के साथ हम लेने के साथ हम निकल जाएंगे। हम लोग अंदर पार्किंग भी नहीं करेंगे और अंदर हम लोग पार्किंग भी जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एयरपोर्ट डायरेक्टर से खाली हम लोग एंट्री देने से बस है, खाली पैसेंजर से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अभी हम लोग कुछ नहीं, हम लोग अंदर छोड़ने से भी वही अमाउंट देते, बाहर छोड़ने से भी वही अमाउंट देते, हम लोग उसको लेके कोई तरह, लेकिन पब्लिक बहुत परेशान है। काफी सारा बहुत जन बोलते हैं आप लोग ऑटो यूनियन क्या कर रहे हैं, आप लोग इनके ऊपर, हम लोग अभी पैसेंजर हम लोग अंदर चले जाते हैं, हम लोग मेलन चले जाते हैं, फिर आते हैं, हम लोग से नहीं होता, आप लोग ऑटो यूनियन आप लोग थोड़ा बात करके रिक्वेस्ट करके बोलिए करके। उसी तरह हम लोग डीसी को भी लेटर बना के दिया और डीसी से भी हम लोग मीट करें। डीसी सर भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से रेस्पॉन्स करा है और हम लोग मैटर बोले थे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सर पब्लिक को लेके, कोई तरह स्टेट में नहीं है बट लेकिन 4-5 जगह में ऐसा ऑटो रिक्शा जो है अंडर अलाउड है। डीसी साहब ने बोला ठीक है मेट्रो को हम टेकअप करते हैं, बहुत बढ़िया से रेस्पॉन्स करा है डीसी सर। डीसी सर जब बोला शायद और 1-2-3 दिन में शायद हो जाएगा, ऑटो रिक्शा अंदर एंट्री हो जाएगा। और हम लोग एयरपोर्ट डायरेक्टर को भी दिए, अभी तक कोई तरह रिप्लाई नहीं है। डीसी साहब बोला एकदम ठीक है, हम लोग मेट्रो को लेके हम लोग टेकअप करते करके बोले थे। और जो आप बोल रहे हैं हम लोग ट्रैवलर्स जो टूरिस्ट ऑपरेट सब लोग बोल रहे हैं, जो सिलेंडर का आपका लास्ट टाइम का जो न्यूज़ था उसमें देखे थे, हम लोग ये देखे, हम लोग ट्रैवलर्स और टूरिज्म ये सेक्टर को लेके हम लोग कोई तरह दिक्कत नहीं है। हम लोग लाइन अलग है, उन लोग अलग है, उन लोग गेस्ट है, हम लोग लोकल पैसेंजर और यहाँ का जो आइलैंडर्स है और लोकल्स है उन लोग के लिए दिक्कत होता है। बहुत सारा अभी मेडिकल पैसेंजर हैंडीकैप इस तरह सब हो गया, उन लोग बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अभी कार में जाना बोलने से नहीं होगा, हम लोग जो मीटर का हिसाब में हम लोग बराबर चला रहे हैं, पैसेंजर चढ़ने से मीटर डालने बोलता, मीटर में जो रेट गिरता है वही पैसेंजर दे के जाता है, उसलिए यहाँ का पैसेंजर को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अभी ट्रैवलर्स उन लोग फील्ड अलग है, हम लोग फील्ड अलग है। हम लोग जो ऑटो रिक्शा में जो है हम लोग ऑटो रिक्शा लेके चल रहे हैं, उन लोग वो बोल रहे हैं सिलेंडर लेते हैं, टीवी लेते हैं, अभी छोटा मोटा भी 1 सिलेंडर के लिए कार्गो ऑटो पकड़ के थोड़ी जाएगा, उस लोग बोल रहे हैं, वो सब हम लोग उसको इशू नहीं है, वो सब ऐसे बोल रहे हैं, वो सब लेके हम लोग कुछ कोई तरह प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बस यही रिक्वेस्ट है, हम लोग डीसी से यही रिक्वेस्ट करें और हमारा एयरपोर्ट डायरेक्टर से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज हम लोग थोड़ा ये मुद्दा को लेके थोड़ा एकदम आप थोड़ा जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए, पैसेंजर बहुत तकलीफ है। धन्यवाद।